वेलकम अगेन इन जेके सिविल सर्विसेज। जैसा आपको पता है, हमने जो टॉपिक उठाया था नंबर सिस्टम, उसका हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो पिछले लेक्चर में हमने बताया उसका, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक दो लेक्चर में वो भी चले। आज जो हमारा टॉपिक है वो भी नंबर सिस्टम में है, लेकिन टॉपिक थोड़ा अलग टाइप का है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऑलमोस्ट हर किसी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो आप आज का जो टॉपिक है देखिए, यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन है। तो आपको यूनिट डिजिट निकालना होता है। फिर क्या होता है, जब कभी कभार पावर होता है तो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा पावर है, यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो आज आप देखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं और इसके थोड़ा बहुत जो ट्रिक होते हैं वो ध्यान रखिए, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ एन एक्सप्रेशन, पहली बात जो मैं यूनिट डिजिट की करूंगा, अगर कभी जो पहली कंडीशन है, अगर नंबर्स मल्टीप्लाई में होंगे, यहाँ पे देखिए आप, व्हेन नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये पहली कंडीशन है। अगर नंबर्स हमें डायरेक्ट सिंपल प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तो हम यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिए। लेट्स सपोज दैट हियर आर सम नंबर्स 51 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 53 मल्टीप्लाइड बाय 54, ऐसे कोई नंबर है, इनका अगर यूनिट डिजिट निकालना होगा, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे हम खाली जो यूनिट प्लेस पे नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। यहाँ पे क्या करना है, यूनिट प्लेस पे कौन से है, 2 × 1 हो गया 2, यहाँ पे 3 × 4 हो गया 12। अब 12 × 2 होता है 24, तो यहाँ पे इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा। पहली बात मैंने कहा, जब नंबर सिंपल प्रोडक्ट में होंगे वहां हम कैसे यूनिट डिजिट निकालते हैं। सिंपल क्या है कि नंबर्स के जो यूनिट डिजिट होते हैं, यहाँ पे मैंने जो भी बताया, जो भी नंबर्स होंगे उनके जो यूनिट डिजिट होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने पे जो आपका नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इस पूरे प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होता है। और ये सिंपल चीज है, ये हर किसी को पता होती है। लेकिन मसला होता है जब इंडेक्स में होता है, जब पावर में नंबर होता है, वहां पे कंडीशन बनती है। देखो, When number is given in the form of index, जब पावर्स में नंबर होगा तब कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट। देखिए क्या होता है, यहां पे आपको दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली बात, अगर हमारा नंबर सपोज दैट 2 1 3 4 6 ऐसे कोई नंबर होगा, फिर यहां पे 2, एक मिनट, ये ऐसे 2 1 5 6 हमारा नंबर है, इसका कोई पावर है 1 2 3। अगर ऐसे निकालना होता है तो इस चीज को क्या होता है, हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। देखिए मैं क्या बताऊंगा आपको। लेट्स टेक दिस नंबर एज ए एंड पावर बी। कोई नंबर है जो ए है और उसका पावर बी है, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो तीन कंडीशन होती है। पहली कंडीशन आपकी ये है, इस बी को आप हमेशा देखोगे कि ये मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं, या इस बी को डिवाइड 4 से होता है नहीं, मल्टीपल ऑफ 4, पहली कंडीशन, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 4 चेक करना है, सिंपल बात, बी का हो गया। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा फिर क्या यूनिट डिजिट होंगे, और ए क्या होगा, ए भी कोई नंबर होगा। ए की दो कंडीशन है, एक ये ऑड नंबर हो सकता है, दूसरा ये इवन नंबर हो सकता है। सपोज दैट जब ए ऑड होगा तो नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 एंड 9। दूसरी कंडीशन, जब ए इवन होगा तब क्या होगा, 2 4 6 और 8। ये कंडीशन है सिंपल हमारी। ए की पावर बी है, हमें यूनिट डिजिट निकालना है। मैंने कहा अगर बी, पहली कंडीशन ये है, ये फर्स्ट कंडीशन है। यहाँ पे देखो केस 1, ये बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर बी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है तब ए की जो पॉसिबिलिटी है, ए या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। उस टाइम आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, देखिए यूनिट डिजिट इन 4 1 3 7 एग्जाम्पल लिखी हुई है, आप चेक कीजिए। 4 1 3 7 आपका नंबर है, ठीक है। यहाँ पे पावर इसका है 7 5 6। अब आपको पता है ये हो गया ए, ये ऑड है इस टाइम, क्यों, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 7 है, तो ये ऑड हो गई ये वाली कंडीशन, ऑड वाली कंडीशन। और पावर जो है वो 7 5 6 है। अब ये चेक करना है ये मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 5 6 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1, और ये होगा भी, हाँ, यहाँ पे 3 5 4 8 4 आर 32, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 8 4 9 आर 36। तो यहाँ पे देखिए आप, ये डिविजिबल ऑफ 4 है, इसका मतलब है इसको 4 से डिवाइड होता है। यहाँ पे b मल्टीपल ऑफ 4, दोनों कंडीशन होल्ड होती है। एक यहाँ पे हमारा जो नंबर है a वो इस टाइम ऑड है, दूसरी कंडीशन ये जो b है ये मल्टीपल ऑफ 4 है। अब इस टाइम क्या होगा आपका, इस टाइम जो आपका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट दिस डिविजिबल बाय 4, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपका कोई ऑड नंबर होगा ऊपर पावर मल्टीपल ऑफ 4 होगा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 होता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट हमेशा इसका 1 होता है, 1 और दिस 1। ध्यान रखिए, फिर से बोलूंगा मैं, अगर b मल्टीपल ऑफ 4 होगा और a जो है
इसका जो लास्ट डिजिट होगा यूनिट डिजिट, अगर वो आड होगा तो हमारा जो इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होता है वो 1 होता है। और अब अगर इवन होगा, ए अगर इवन होगा, सपोज हम सिंपल बात करेंगे, यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल लेता हूं मैं, ए इवन है सिंपल तो हम लेंगे, और बी हम मल्टीप्लाई 4, चलो 4 ही लेते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ध्यान रखना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 4 टाइम्स 2 2 4 2 2 4 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। हाँ, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप ध्यान रखिएगा, जब इंडेक्स में नंबर होगा a पावर b, अब पहली कंडीशन ये है b मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, हो गई एक कंडीशन। उसके बाद a जो है या तो ये आड हो सकता है या इवन हो सकता है। अब अगर ये आड है तो जो यूनिट डिजिट आपका पूरे नंबर का बनेगा वो 1 होगा, और जब a क्या होगा, इवन होगा। कंडीशन यही है, या तो a तो आड होगा नहीं तो इवन होगा। अब अगर इवन होगा, a अगर इवन होगा तब क्या कंडीशन है आपकी, तब जो आपका यूनिट डिजिट है वो हमेशा 6 होता है। बट केस यहाँ पे ये है कि 4 हमेशा b हमेशा मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, तब ये ट्रिक लगेगी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर इसमें एग्जांपल लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, वो ध्यान रखिए। पहली कंडीशन 4137 पावर 756 इज 1, इसका यूनिट डिजिट है 4137 पावर क्या है 756, यहाँ पे आड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा आपका 1 आएगा, जितना भी बड़ा होगा नंबर उतना बड़ा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 2138 पावर क्या है हमारा 392, ये भी मल्टीप्लाई 4 है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो इवन है, ध्यान रखिएगा, तो इसका हमारा यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। ये हो गई एक कंडीशन, ठीक है। पहली कंडीशन समझ आई। एक हमने बताया अभी, या तो b मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए और a इवन और आड होगा, तो अकॉर्डिंगली आपकी यूनिट डिजिट 1 और 6 होगा। अब दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज दैट b मल्टीपल 4 का नहीं है, b इज नॉट ए मल्टीप्लाई 4। चलिए केस नंबर 2, b इज नॉट मल्टीप्लाई 4, तब क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर परेशान हो जाते बच्चे कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज दैट हमारा एक नंबर होगा 7 पावर 105, ये कंडीशन है b इज नॉट मल्टीप्लाई 4, तब क्या करना है, ये हमारा a हो गया, a पावर b, यहाँ पे कंपेयर करो, ये b है ये a है, यहाँ पे आपका सिंपल b जो है b इज नॉट मल्टीप्लाई 4, b इज नॉट मल्टीप्लाई 4, चेक कीजिए b मल्टीप्लाई 4 नहीं है, तो सर इस टाइम कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट। देखना क्या करना है, ये b जो है 105, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, 4 से डिवाइड करना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4 2 आर 8, 2 डाउन, यहाँ पे 5, 4 6 आर 24, तो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा 1 आया। अब क्या करना है, अब ये जो रिमाइंडर है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर हमारा 1 है, जो यहाँ पे आपका a होगा, जो यहाँ पे आपका a नंबर है, उसको ये रिमाइंडर पावर करना है, उसको ये रिमाइंडर पावर करना है। तो इसका मतलब है 7 जो है इसको पावर 1 करना है, तो यहाँ पे आपका आंसर 7 आ गया। इसका मतलब है जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी कोई नंबर है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा फिर क्या होगा उस टाइम 7। फिर से सुनो, तरीका सुनो, फिर से बताता हूं मैंने पहला केस कहा आपको, अगर b हमारा जो है वो मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, तो वहां पे आपने देखा फिर a पे डिपेंड करता है a इवन है या ऑड है, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा सपोज दैट b इज नॉट मल्टीप्लाई 4, उस टाइम क्या करना चाहिए। तो देखिए सिंपल, अभी मैंने एग्जांपल ले ली 7 पावर 105, 7 पावर 105, यहाँ पे क्या है, ये 105 इज नॉट मल्टीप्लाई 4, तो पहली कंडीशन होल्ड होती है। दूसरा, अब कैसे करना है, इस 105 को हमें डिवाइड 4 से करना है। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 1 आता है। अभी जो रिमाइंडर है इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज दैट अब रिमाइंडर 1 नहीं 2 आया था, अब रिमाइंडर 1 नहीं 2 आया था, तब क्या होता था, तब ये 2 हमें इस 7 को पावर करना था, यानी कि 7 स्क्वायर इज 49। उस टाइम हमारा जो यूनिट डिजिट नंबर का होता वो होता 9, क्योंकि हमारा जो असल रिमाइंडर है वो 1 आया, तो हमें 7 पावर 1 करना है, ये हो गया 7, तो उस टाइम हमारा यूनिट डिजिट 7 है। 7 स्क्वायर होता तो 9 यूनिट डिजिट होता, 7 पावर 1 है तो 7 आएगा। ये कंडीशन है अगर आपका b क्या होगा, मल्टीप्लाई 4 नहीं होगा। बात समझ रहे हो आप। मैंने कहा ये वो वाली कंडीशन है जहां पे आपका b मल्टीप्लाई 4 नहीं होगा, उस टाइम क्या करोगे आप, जो आपका b है डिवाइड b बाय 4 एंड उसके बाद जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर किसको पावर करना है, रिमाइंडर पावर करना है हमें a को, जो a होगा आपका बेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम जो आपका वो आएगा यूनिट डिजिट वही होगा, मल्टीपल करके जो आपका नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। ये हो गई दूसरी कंडीशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अभी हम बोल रहे थे, देखो अभी हम a और b बोल रहे थे, अब b को हम कंसीडर करते थे कि b एक टाइम पे मल्टीप्लाई 4
तब क्या कंडीशन है, मल्टीपल ऑफ 4, उस टाइम क्या कंडीशन है, हाँ, और जब मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, उस टाइम क्या कंडीशन है, दोनों मैंने कही। यहाँ पे आपको फिर ए पे डिपेंड करता है कि ए का जो लास्ट नंबर है वो ऑड है, तब 1 आएगा आपका यूनिट डिजिट, ए का जो लास्ट नंबर है वो इवन है तो 6 आएगा यूनिट डिजिट, और मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होगा, उस टाइम हम क्या करते हैं, हम बी को डिवाइड करते हैं 4 से, जो रिमाइंडर आता है उसे फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ए को यहाँ उतना पावर करते हैं, ए को जो यूनिट डिजिट आता है वो आपके नंबर का यूनिट डिजिट होता है। हो गई ये एक कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए तीसरी और एक कंडीशन देखिए, क्यों इस पे मैं क्वेश्चन भी आपको अकॉर्डिंग लिखा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा और टॉपिक्स पे मैथमेटिक्स में क्वेश्चन निकलते हैं, आप पहले ही पूरा इंट्रोडक्शन करके फिर आप क्वेश्चन नहीं करा सकते। मैं आपको ये भी यूनिट डिजिट का भी टॉपिक हमारा चल रहा है, तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा इस पे अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब हमारा और एक कंडीशन है, वो ए की है, पहले हम बी को कंसिडर करते हैं, अब ए को ले लो। ए क्या है, ए हमारा बेस होता है, अगर आपका बेस का जो यूनिट डिजिट है, ए का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 और 6 होगा, अगर हमारा बेस का जो यूनिट डिजिट है, बेस ए का यूनिट डिजिट है इनमें से कोई, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो यूनिट डिजिट उस नंबर का बनता है वो यही होता है। फॉर एग्जांपल 1, 2, 6 पावर 6, यहां पे हमें ये नहीं देखना है, बी को कंसिडर, ये बी है, बी को कंसिडर मत करो, इसको कंसिडर ही नहीं करो, इधर डोंट कंसिडर इट, ठीक है। हमने क्या देखना है, हमने देखना है ये ए है, ये ए है, ये बी है, ए पावर बी, ठीक है, बी ये है, ए ये है, बी को हमें देखना ही नहीं है। ए को देखो, इसका यूनिट डिजिट 6 है, जितनी बार ये मल्टीपल होगा हमेशा आपका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। या सपोज दैट मेरा ये है 1, 2, 3, 4, 5, ये एक नंबर है, इसका कितना भी पावर रखो, चलो ये रखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मैंने आपको कहा अगर ए का यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो आपका जो यूनिट डिजिट इसमें रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा यही होगा, 5 होगा, ये चेंज नहीं होता। ये अब ए की कंडीशन है, मैंने ए पे ये कंडीशन डाली है, मैंने कहा ए का यूनिट डिजिट, एक तो ये है ए, इसका यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा 6 पावर करके आपका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अब ये हमारा ए है, यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, कितना भी बड़ा ले लो, इसका यूनिट डिजिट अगर 5 है तो इसका हमेशा मल्टीप्लाई करके हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। कितने नंबर है, 4, एक है 0, 1, 5 और 6, इनको जब हम कोई भी पावर ले लो इनका, ए यहाँ पे ध्यान रखना, ए का यूनिट डिजिट होना चाहिए इनमें से कोई, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 6, ये एक नंबर है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 जो भी होगा, जो भी कोई ले लो, क्योंकि हमें पता है ये ए है, ये बी है, और ए का जो यूनिट डिजिट है वो 6 है, ए का यूनिट डिजिट 6 है, तो इसको जो इस नंबर का जो पूरा नंबर है इसका भी यूनिट डिजिट हमेशा आपका 6 रहेगा, ये अनचेंज्ड रहता है, ये कंडीशन ए पे लागू होती है, 0, 1, 5 और 6, ये हमेशा इनका यूनिट डिजिट यही होता है। अब देखिए, अब एक कंडीशन है 9 पे, कहां पे, 9 पे देखिए। अब कंडीशन क्या है, अगर ए का यूनिट डिजिट, अभी मैंने कहा ए का यूनिट डिजिट, पहले यूनिट डिजिट की बात करते हैं, अभी मैंने कहा 0, 1, 5 और 6, ये अगर यूनिट डिजिट होगा ए का, यूनिट डिजिट अगर ए का होगा तो जो पूरा मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर होगा उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो ये सेम रहेगा। लेकिन अगर 9 होगा, अगर ए का यूनिट डिजिट 9 होगा, क्या होगा 9, तो इस पे कंडीशन लगती है, अगर ए का यूनिट डिजिट 9 होगा फिर देखना है कि 9 का पावर क्या है या नंबर का पावर क्या, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9, ये एक नंबर है, ठीक है, यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पे एक कंडीशन होल्ड होती है, एक इसका पावर अगर ऑड होगा, ऑड, चलो ऑड हम लिख ही लेते हैं, ऑड सपोज लाइक 1, ऑड 1 है तो इसका क्या होगा, इसका हमेशा यूनिट डिजिट इस नंबर का 9 होगा। दूसरी कंडीशन, अब क्या होगा देखो, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अगर इसका पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 9, अब अगर इसका स्क्वायर होगा या इवन नंबर होगा, नॉट स्क्वायर सॉरी, इवन नंबर होगा, ये ए है, यूनिट डिजिट 9 है, कंडीशन यही है, ए है अगर यूनिट डिजिट 9 है और ऑड पावर है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। अगर ए है, यूनिट डिजिट 9 है और इसका पावर अगर इवन है, ध्यान रखिएगा, इसका पावर अगर इवन है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 1 होगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गई कंडीशन कहां पे, ये ए पे। मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बोल देता हूं, पहले हमने देखा एक कंडीशन ए पावर बी, वहां पे बी मल्टीप्लाई 4 होना चाहिए, फिर बी मल्टीप्लाई 4 नहीं होता है, उसके बाद ए की कंडीशन अगर 0, 1, 5, 6 होगा तो यूनिट डिजिट सेम रहता है, उसके बाद अगर ए का जो यूनिट डिजिट है अगर वो 9 हुआ तो तब डिपेंड करता है कि
पावर जो होगा, ठीक है, पावर ऑड होगा तो 1 होगा, इवन होगा तो 9 होगा, सॉरी हाँ, अगर पावर इवन होगा तो 9 होगा, ऑड होगा तो 1 होगा, ठीक है, वो आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला सिस्टम। इसके बाद आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉल्व भी किया हुआ है, आप चेक कीजिएगा इसको, और मैं थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लास्ट में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप वो देख लीजिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा क्योंकि सब्ट्रैक्शन यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, आप वो देख लीजिए। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द यूनिट हीट ऑफ 6 पावर 15 माइनस 7 पावर 4 एंड 9 पावर 3। पहले ध्यान रखना 6 पावर 15 माइनस 7 पावर 4 माइनस 9 पावर 3, इसका यूनिट हीट ढूंढना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो मैंने पहले आपको कहा अगर ए का यूनिट हीट 6 होगा तो इसका हमेशा 6 ही आएगा, एज इट इज, जो मैंने अभी पहले बोला, इसका हमेशा 6 ही रहेगा, तो ये 6 आएगा माइनस, अब 7 और ऊपर मल्टीप्लाई 4 है, क्या आएगा 7 मल्टीप्लाई 4, तो 7 मल्टीप्लाई 4 हमेशा 1 आएगा। आपको कैसे, देखो जब हम 4 को सिंस इट इज मल्टीप्लाई 4, ये कंडीशन मैंने आपको पहले भी कही, फिर भी आप ऐसे देख सकते हो, 4 से डिवाइड करेंगे 4 1 जार 4, डिनोमिनेटर में 0, सॉरी रिमाइंडर में 0 आएगा आपका, इसका मतलब क्या है, ये पावर करना है इस 7 को, 7 पावर 0, एनीथिंग टू द रेज़ड पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 1 माइनस 9 पावर 3, अभी 9 की कंडीशन बोली थी मैंने, अगर यूनिट हीट 9 होगा तो क्या होगा, अगर 9 पावर 1 होगा तो 9 आएगा, 9 स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, 9 क्यूब होगा तो 9 आया, क्योंकि ऑड पे हमारा जो है वो 9 आता है, इवन पे हमारा 1 आता है, क्योंकि ऑड है तो ऑड पे हमारा 9 आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या चीज है, इंपॉर्टेंट चीज, ये हो गया 6 माइनस 9 हो गया 10। अब देखो 6 माइनस 10, ये आप इसको आंसर चाहे जो सिंपल लफ्ज में हम करेंगे 6 माइनस 10 माइनस 4, ऐसे आंसर आएगा, बट माइनस यहाँ हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 6 को हम 10 माइनस नहीं कर सकते, इस 6 को हम एक्स्ट्रा एक 10 डिजिट देते हैं, यानी कि इसको हम एक्स्ट्रा 10 देते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसको 6 को 10 माइनस नहीं होगा, अगर हम करेंगे न्यूमेरिकल तो वो -4 होगा, तो लेकिन हमें -4 नहीं निकालना है। आप देखिए यहाँ पे हम 10 इसको एक्स्ट्रा देते हैं, क्योंकि 6 को 10 माइनस होंगे, उसको 10 दे दो, 16 बनेगा, 16 माइनस 10 इज 6, तो जो ये एक्सप्रेशन है आपका, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज, इसलिए मैंने ये दिखाया क्योंकि बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं कि सर यहाँ पे 6 माइनस 10 आया तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए, वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग 9 फ्रॉम दिस इंस्टेड जस्ट वी टेक कैरी ओवर फ्रॉम द 10th प्लेस, फिर 16 बनता है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है। चलिए हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना है। देखो इस पे क्वेश्चन आते हैं, पहले मैं पढ़ूंगा, स्क्वायर ऑफ एवरी इवन नंबर इज इवन नंबर व्हाइल स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर। किसी भी स्क्वायर, देखो किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ले लो तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ऑड होगा, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर ले लो जो रिजल्ट आएगा वो, देखो यहाँ पे 1 2 3, अगर इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, इसका जो स्क्वायर होगा वो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ऑड होगा, या वो नंबर जो है वो हमेशा ऑड होगा जब आप इसको 2 बार स्क्वायर करोगे, ठीक है। किसी भी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। देखिए यहाँ पे ऑड नंबर है, स्क्वायर है, लेकिन ये ऑड नंबर का ध्यान देने की चीज है कि ये स्क्वायर है 2 टाइम्स, बट ये नंबर ऑड है तो इसका रिजल्ट हमेशा ऑड ही आएगा। यहाँ पर अगर इवन होगा, सिंपल ऐसे लिखेंगे इवन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देखो यहाँ पे इवन नंबर है, इसको स्क्वायर करते हैं, जो आपका रिजल्ट है वो भी इवन ही आ जाता है, ये होगी पहली कंडीशन। उसके बाद आप ये चेक कीजिएगा, इस पे जो हमारा है मैंने बताए हुए कुछ फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है, एन नंबर ऑब्टेन बाय स्क्वायरिंग ए नंबर डज नॉट हैव दिस, और एक चीज 2 3 7 और 8, सॉरी 8, हाँ, ये 4 नंबर ऐसे नंबर हैं जब आप इंपॉर्टेंट नंबर्स है, किसी भी नंबर को आप कितनी बार, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना होगा, आप स्क्वायर करो उसको तो ये कभी यूनिट डिजिट नहीं होगा, ये नंबर्स किसी भी नंबर के स्क्वायर में नहीं आते हैं। आप करो 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16 5 स्क्वायर 25 6 स्क्वायर 36 7 स्क्वायर 49 8 स्क्वायर 64। तो आप चेक कीजिए, यहाँ पे 4 है 9 है 6 है 5 है 6 है 9 है 4 है, लेकिन 2 3 7 और 8 कहीं पे भी नहीं है। किसी भी नंबर को आप स्क्वायर करो, यहाँ हम सिंपल ऐसे कर सकते हैं, जो भी कोई स्क्वायर नंबर होता है उसके यूनिट डिजिट में ये नहीं होता है, 2 3 7 और 8 यूनिट डिजिट पे नहीं होते हैं उसके, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो आप, तो ये कोई और एक चीज। उसके बाद और एक बात है, ऐसे देखो यहाँ पे क्या है,
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ध्यान रखना सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सपोज दैट मैं ऐसे कहूंगा आपको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, जितना भी आप ले लो, इनका सम क्या होगा? तो आप कैसे करोगे? 6 × 5 = 11, 14, 15, 15, 3, 18, 20, 20, ऐसे ऐसे नहीं करना है। आप सिंपली याद रखिए सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कितना होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होता है n × n + 1 / 2। तो यहाँ पे कितने नंबर्स लिए हमने? 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये होगा n की वैल्यू हो गई 6 × 6 + 1 / 2। तो यहाँ पे देखिए 2 1 are 2, 2 3 are 6। अब यहाँ पे 3 ऊपर 6 + 1 is 7, 7 3 = 21। तो लंबा नहीं खींचना है, आप ऐसे करोगे। ये फार्मूला है काउंट करने के लिए, तो टेंशन नहीं लीजिएगा आप। तो ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अब मैंने यहाँ पे छोटी एग्जांपल ले लिया आपको, मैंने खाली 6 तक ले लिया। अब कभी कभार आपका देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 आप तो कहाँ तक होगा? 50 तक होगा। तो वहाँ पे क्या करोगे? वहाँ पे आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो, आपका n उस टाइम 50 है, n = 50। तो फिर जब आप इसमें डालोगे तो आपका रिजल्ट इजीली आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। उसके बाद क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। अगर ऑड नंबर होंगे ये 1 + 3 + 5। अब ऑड नंबर आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही पहले बताया था कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इसीलिए इंट्रोडक्शन आप चेक कीजिएगा। 9 + 11 + 13। अब ऑड नंबर्स का अगर ऐड करना होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर है। तो हमारा जो n है यहाँ पे n है 7, n है 7। लेकिन फार्मूला निकालने के लिए क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज n², n²। इसका मतलब है 7²। n चूंकि 7 है हमारा, 7² = 49। तो ये जो नंबर्स है इनका सम होगा 49 के बराबर, ठीक है। ये ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये क्वेश्चन में लगते हैं, ठीक है। और ये कोई अपनी बनाई हुई ट्रिक नहीं है, ये फार्मूला आपका प्रूव्ड फार्मूला है, इनको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स। इवन नंबर का सम, इवन नंबर क्या होते हैं? 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ऐसे ऐसे करके ये इवन नंबर्स हो गए। इनका 1 2 3 4 5, n = 5। सम किसके बराबर होता है? इसमें एक फार्मूला लगता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, ये होती है बराबर n × n + 1, n × n + 1। n आपका 5 है, × 5 + 1, 5 + 1 कितना होता है? 5 × 5 + 1 is 6, 6 5 = 30। तो जब आप इनको ऐड करोगे ये आएगा आपका 30। फार्मूला याद रखनी है, ठीक है, ये जरूरी फार्मूला है, आप याद रखोगे। तो अकॉर्डिंगली इसके बाद आपका सम ऑफ इवन नंबर्स हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। जैसे 2² क्या है, 3² क्या है, 4² क्या है, 4 9 16। तो इनको कैसे ऐड करेंगे? इसको आप ये फार्मूला लगाओगे, बाद में अकॉर्डिंगली आपका सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, a³ + b³ जैसे c³ उनका ऐड क्या होता है। तो ये फार्मूला अभी इस पे 1 2 क्वेश्चन करेंगे, बाद में आप खुद ही चेक करोगे कि कैसे ये ओबे हो जाती है, ठीक है। शुरू करते हैं हम। अब जो यूनिट डिजिट्स पे आपके क्वेश्चंस है वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट पे जो भी क्वेश्चन होंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट का मैंने आपको पूरा इंट्रो दिया, यूनिट डिजिट कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या कंडीशंस होती है, तो अकॉर्डिंगली अब जो भी उस पर क्वेश्चन बनेंगे वो हम सॉल्व करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है वो आप चेक कीजिएगा। क्वेश्चन है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस 81 82 83 अप टू 99 इज। इसका हमें यूनिट डिजिट चेक करना है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था जब ऐसे नंबर्स होंगे, जो इसमें पहले मैंने अभी इंट्रो दिया उसमें आपको पता है कि जब ऐसे नंबर्स होंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में, तो अब अगर उसका हमें यूनिट डिजिट निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे नंबर होते हैं हम इनको चेक करते हैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई लेके हम फिर यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो हमारे जो है इस पर आप चेक कीजिए, देखो इस पर हमारा 1 × 2 × 3 × 4, ये जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं खाली यूनिट डिजिट्स का ले रहा हूँ, × 5 × 6, ऐसे आपका ये कहाँ तक 9 तक जाएगा। फिर यहाँ वैसे 9 के आगे भी जाएगा, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली 9 पे ही रुकेगा, क्योंकि हमारा 81 89 आएगा, फिर 90 से 99 आएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है इसमें आपका आएगा 2 और 5 एक जगह पे, ठीक है। 2 और 5 लेके हमें क्या बनता है, 2 और 5 लेके हमें 10 बनता है, 2 और 5 लेके हमें 10 बनता है। तो ये 10 जो है 10 का यूनिट डिजिट आता है 0। अब आपको कि सर अब क्या मसला है, देखो किसी भी नंबर को अब आप इस 10 से मल्टीप्लाई करो ये 10 ही आएगा। 10 × 1 इज 10, इससे आगे चलो 10 × 2 इज इक्वल टू 20, इससे भी यूनिट डिजिट आपका जो 0 है वही आएगा। 10 × 3 इज इक्वल टू 30, तो भी 0 आएगा। 10 × 4 40 0 आएगा। तो कहने की बात जो ये है, इस क्वेश्चन में आप देख लीजिए
हमने क्या करना है, हमने लिखना है 81 मल्टीप्लाई 82 83 अप टू 99। मैंने इनके यूनिट डिजिट्स ले लिए, तो यूनिट डिजिट में हमेशा क्या आएगा, एक तो 1 से 9 तक आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 से 9 तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, जो भी यूनिट डिजिट है उनको 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके हमें 10 आता है। तो 10 से क्या होता है, 10 से आप किसी भी नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका रिजल्टिंग नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा आपका 10 होगा, ठीक है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें यही दो चीज़ें हैं, एक 2 आएगा इसमें, एक 5 आएगा इसमें, 2 और 5 मिलकर फिर 10 बनाते हैं। 10 को आप किसी भी नंबर से बाद में आप मल्टीप्लाई करो तो जो आपका रिजल्टिंग नंबर आएगा उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब है जो यहाँ पे है इस क्वेश्चन का आंसर वो है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए पे आपका 0 है, तो 0 इसका आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूनिट डिजिट जो मैंने इंट्रो दिया उसी के रिगार्डिंग ये सभी क्वेश्चन है। आप चेक कीजिए, कहीं कभी कोई क्वेश्चन इधर उधर होगा तो वो मैं दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 251 पावर 98 प्लस 21 पावर 29 माइनस 106 पावर 100 प्लस 705 पावर 35 माइनस 16 पावर 4 प्लस 259। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, क्योंकि आपको पता है, आपको मैंने बताया पहले ही। अब देखिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ पे 251 पावर है 98, फिर प्लस 21 पावर है आपका 29 माइनस 106 तो पावर है आपका 100, उसके बाद है आपका प्लस 705 पावर है आपका 35 माइनस 16 पावर है आपका 4 प्लस 259 एज इट इज, ऐसे एक नंबर है, ठीक है। इसका हमें यूनिट डिजिट चेक करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है, एक नोट्स में बताया था मैंने कि जहाँ भी कहीं पे आपका किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट एक तो 0 होगा, एक 1 होगा, एक 5 या 6, या कहीं पे भी किसी भी नंबर के अगर इनमें से कोई यूनिट डिजिट होगा, फिर पावर आपका जो भी होगा हमेशा यूनिट डिजिट यही आएगा। लेट्स सपोज दैट हमारा है 3 5 6, इसका कोई भी पावर कुछ भी हो 1 2 3, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 6 ही होगा। जो ये मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ 2 5 5 आपका नंबर है, इसका भी यूनिट डिजिट जो भी आपको होगा 1 2 3 जो भी होगा, इसका यूनिट डिजिट हमेशा आपको 5 आएगा। तो सेम हेयर, अब कहीं पे अगर आपका 0 होगा, 0 को जो भी आप पावर करोगे यूनिट डिजिट हमेशा इसका 0 रहेगा, या 1 का भी सेम केस है। ये मैंने आपको एक नोट में बताया है। इन 4 नंबर्स का यूनिट, ये ए है, ए की पावर बी ऐसे हो तो ये ए है, ए का यूनिट डिजिट अगर इन चारों में से कोई होगा तो जो भी आपका रिजल्टिंग नंबर आएगा उसका हमेशा यूनिट डिजिट आपका सेम ही रहता है। तो अब मैं देखो, अब मैं चेक करूंगा ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आप, ये जो यहाँ पे 1 पावर 98 है, इसका हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, ठीक। प्लस है हमारा 21, तो यहाँ पे भी 1 है यूनिट डिजिट, 1 पावर 29 सेम, ये भी 1 ही रहेगा, माइनस, हाँ, तो माइनस 106 का तो 6 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बोला आपको क्या होता है, प्लस 5 का 5 ही रहेगा, माइनस 6 का सेम ही रहेगा 6, उसके बाद है आपका प्लस 9 अलग है तो 9 का ही रहेगा, ठीक है। ये 9 ये वाला 9 है, ये एज रहेगा। अब हमें चेक करना है कि हमें इनको सॉल्व करने पे हमारा जो नंबर है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 हो गया 2, पहले प्लस ले लेंगे, प्लस 5 प्लस 9, ठीक है। तो ये आपका आएगा 9 + 5 14, 14 + 2 इज, ये नंबर्स आपके 16 आएंगे, ठीक है। 16, अब माइनस वाले क्या है 16, ये माइनस है और ये माइनस है, दैट इज माइनस 6 + 6 इज 12। आप कहोगे सर ये दोनों माइनस आपने प्लस किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस सेम साइन है, वो सेम रहेगा, लेकिन नंबर्स के बीच में आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका नंबर 16 - 12, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। आप देखिए ऑप्शन बी, 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। चेक कीजिएगा फिर से, देखो मैंने आपको बताया पहले एक नोट में, मैंने कहा आपको कहीं पे भी जब आपका नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट अगर ए जिसको हम बोलते हैं बेस जो होती है, अगर ये लाइक सपोज ये ए है, यहाँ पे आपका ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये वाला आपका ए रहेगा और ये जो ऊपर पावर में होता है ये बी रहता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन मैंने कही थी कि अगर ए × 4, ये पावर जो बी है आपका ये × 4 होगा। फिर मैंने कहा था बी अगर पावर ऑफ 4 नहीं होगा या × 4 नहीं होगा तो क्या करेंगे। फिर उसके बाद मैंने एक नोट में कहा था अगर यूनिट डिजिट आपका 6 5 या 0 और 1 होगा तो वो एज इट इज रहते हैं, वो डिपेंड नहीं करते कि पावर क्या होगा क्या नहीं होगा। सेम यही क्वेश्चन में फॉलो होता है आपको। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट 1 होता है तो इसको 1 ही रहता है, यहाँ पे इसका 1 है ये भी 1 ही रहता है, यहाँ पे इसका 6 है तो ये 6 ही रहेगा। लेकिन आगे हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो साइन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन का जो साइन है वो देखना है कि ये प्लस है कि माइनस है। अकॉर्डिंगली आप वही नंबर लिख लीजिए। यहाँ पे इसका 5 रहेगा, इसका 6 रहेगा, इसका 9। जब हम इधर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व होकर हमें 1 + 1 + 5 आता है, तो 1 + 1 इज 2, 2 + 5 देन 9, ये पॉजिटिव नंबर्स है। उसके बाद नेगेटिव 2 है, उनका भी सम ले लेते हैं तो साइन इनका माइनस ही रहेगा, ये माइनस करके हमारा 4 आता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, ये यूनिट डिजिट पे नहीं है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पे है। क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बताया है, तो उम्मीद है कि आपको पता होगी डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या चीज़ है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट आप ध्यान रखिए। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपका ये बोल रहा है कि द नंबर 89715938 स्टार इज डिविजिबल बाय 4। ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको 4 से डिवाइड होता है। अब मसला क्या है, द अननोन नॉन जीरो डिजिट मार्केड एज स्टार विल बी। अब हमें देखना है ये लास्ट वाला जो है यहाँ पे ये कौन सा नंबर होगा, ये स्टार जो है इसकी कौन सी वैल्यू होगी। क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में बोला था अगर कोई नंबर देखना है कि इसको 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। आपको मैंने बोला था, देखो मैंने कहा था 4 का चेक करने के लिए ये जो पूरा नंबर है पहले लिखेंगे 89715938 और बाद में आपका स्टार है। क्योंकि मैंने आपको कहा था अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना होगा तो इसके लिए आपको 4 वाले के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करनी है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट आपको चेक करनी है। अगर लास्ट 2 डिजिट जो होंगे अगर उनको 4 से डिवाइड होगा इट मीन्स दैट ये जो होल नंबर है इस होल नंबर को भी 4 से डिवाइड होगा। तो चलिए ध्यान रखिए, हम देखेंगे यहाँ पे हमारा जो लास्ट डिजिट है वो है 8 और ये स्टार है अपना। ठीक है, अब हमें देखना है हम 8 की प्लेस पे क्या नंबर रखेंगे सो दैट इट विल बिकम डिविजिबल ऑफ 4। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमें इस नंबर को चेक करना है, इसको हम क्या नंबर दे सकते हैं सो दैट इट विल बिकम डिविजिबल ऑफ 4। आपको पता है पहली बात, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये बनेगा 80। तो आपको पता है 4 10s are 40, 4 20s are 80, तो इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, लेकिन कंडीशन ऊपर दी हुई है द अननोन नॉन जीरो डिजिट। इसका मतलब है यहाँ पे हम 0 की वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। पहले अगर हम 0 से चेक करेंगे तो ये डिविजिबल ऑफ 4 बनता है। बट द इशू इज दैट जो क्वेश्चन है वो हमें बोलता है कि ये नॉन जीरो डिजिट है। तो चलिए चेक करते हैं। अब 8 अब 0 पे तो नहीं होगा क्योंकि 0 ये नॉन डिजिट नंबर है। अब 1 लगाएंगे तो 1 जो है आपका 81 आपका डिविजिबल बाय 4 नहीं है। ठीक है, उसके बाद 82 ये भी डिविजिबल ऑफ 4 नहीं है। क्यों? सिंपल सी बात, यहाँ पे 0 पे हमने चेक किया था वो है, लेकिन उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नॉन जीरो डिजिट है। तो अकॉर्डिंगली 81 भी नहीं है, 82 भी नहीं है, 83 डिवाइड बाय 4 ये भी नहीं होगा। सिंपल हम कहेंगे 84 डिवाइड बाय 4 होगा। कैसे? 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 1 are 4। इसका मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई 21 इज इक्वल टू 84। आई बात समझ? ये जो नंबर है 84 ये बनता है हमारा डिविजिबल बाई 4। इसका मतलब है स्टार जो है इसको हम 0 नहीं दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन गिव इट एज वैल्यू एज 4। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ये स्टार है इसको 4 की वैल्यू देने पे ये आपका जो ये पूरा नंबर है ये बनेगा डिविजिबल बाई 4। ध्यान रखिएगा ये कंडीशन होती है। अब आप पूरा नंबर चेक नहीं करोगे कि सर पहले 1 करेंगे फिर हम पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे 4 से, उसके बाद 2 लगाएंगे फिर पूरे नंबर को नहीं करना है। क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपका 4 बोल रहा है कि मैं खाली लास्ट 2 डिजिट को, अगर डिजिट जो लास्ट वाले 2 डिजिट होते हैं अगर मैं उनको कर रहा हूँ डिवाइड, इसका मतलब है ये जो आगे वाला नंबर है इसको मैं ऑटोमेटिकली डिवाइड करूंगा। तो दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4, ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये हो गया आपका और एक क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए मैंने आपको बोला था क्योंकि मैं जो अभी इंट्रो मैंने दिया था, इंट्रो में बोला था मैंने आपको कि सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स या सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नंबर्स या सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स। तो वो चेक करने के लिए ये क्वेश्चन जो है ये उसी पे निर्भर है। आप देखिए फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स। अगर हम क्वेश्चन चेक करेंगे लाइक कोई फिर जो जिसको पता नहीं होती है वो क्या करता है, वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। अगर कोई फार्मूला किसी को नहीं पता होगी तो वो क्या करेगा, देखो वो क्या करेगा, सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर +3 +5 +7 +9, तो वो ऐसे जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे जाओगे, एक तो ये लेंथी क्वेश्चन बनेगा, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका ये इशू है इसमें कि आपको फिर सम करते वक्त गलत हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा टर्म्स को आप सम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो आंसर है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है जब लेंथी हो जाता है तो वो आंसर गलत आ जाता है। अब इशू यहाँ पे ये है कि फिर क्या करना है, क्योंकि मैंने आपको कहा था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, लेकिन जो आपका मैं दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे आप देखिए सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स आपका n स्क्वायर होता है। यहाँ पे चेक कीजिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स इज n स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। आप देखिए फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्योंकि हमें क्या बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स, तो इस अगर 37 ऑड नंबर है तो n की जो वैल्यू है वो 37 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर्स, तो आपको पता है वो होता है सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स होता है n स्क्वायर, जो मैंने अभी बताया। तो n स्क्वायर का मतलब हो गया 37 का स्क्वायर। तो क्या होगा
यहाँ पे भी एक ट्रिक आपको लगेगी, ट्रिक लाइक क्या लगेगी, आप इसको वैसे भी कर सकते हो 37 मल्टीप्लाई बाय 37 तो आपको वैसे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट का पहले स्क्वायर होगा तो ये बनेगा 49, 7 स्क्वायर इज 49। शॉर्टकट तरीका बताऊंगा मैं स्क्वायर कैसे निकालेंगे इस नंबर का। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इस नंबर का स्क्वायर ले लेंगे, 7 स्क्वायर इज 49, हमारे जो 4 है वो कैरी आएंगे, ठीक है। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 हो गया 21, अब 21 को इसके साथ करो, 21 × 2 हो गया 42, 42 + 4 इज 46, ठीक है 46। अब कैरी आ गया फिर से 4, अब इसका स्क्वायर ले लेंगे, 3 3 = 9, 3 3 हो गया 9 और प्लस कैरी 4 जो है ये हो गया 13, तो इसके जो आगे नंबर आएगा वो आएगा 1369। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका आप सिंपली 37 ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 37 से, तो ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, शॉर्टकट होता है, पहले इसका स्क्वायर ले लो, फिर यहाँ पे जो नंबर आएगा आगे कुछ कैरी हो जाएगा वो करो, फिर इसको इसके साथ करो और जो नंबर आएगा उसको ये 2 के साथ करो, सेम जो आएगा उसके बाद कैरी करो, फिर इसका स्क्वायर ले लो, जो कैरी आएगा वो ऐड करो, तो आपका जो रिजल्ट नंबर है वो आ जाएगा। स्क्वायर करने का शॉर्टकट तरीका है, तो आप अकॉर्डिंगली चेक कीजिएगा। तो हमें जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है 1369। आप चेक भी कीजिए, ऑप्शन ए 1369 आपका करेक्ट ऑप्शन है। सम ऑफ फर्स्ट 37 ऑड नंबर जो आपका है वही उसका आंसर आ रहा है आपका 1369। ध्यान रखिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा इसमें फार्मूला भी कहीं बार लगती है, तो आप अकॉर्डिंगली ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ अब ये देखो, ये आपका डेसिमल पे है, लास्ट डिजिट पे है, लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस 1 और 5 पावर 2000। 1 डिवाइड बाई 5 पावर आपका 2000 आएगा। कुछ नहीं करना, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2 पावर 2000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस 2 को, ठीक है, वो कुछ नहीं करना है, आगे कुछ नहीं करना है। अब 2 को देखिए, ऊपर 2 कंडीशन है, देखो अगर आपको याद होगा a पावर b, 2 मैंने कही थी, एक ये मल्टीप्ला 4 होना चाहिए, मल्टीप्ला 4, और a जो नीचे है यहाँ ये आड़ होगा, यहाँ ये A1 होगा, अगर आपको याद होगा, ठीक है। अगर हम A को आड़ ले लेंगे फिर B मल्टीप्ला 4 होगा, सपोज दैट A 3 है तो ये ऊपर 4 होगा, तो क्या होगा 3 3 9 9 81, तो आपका आंसर 81 आएगा, तो यूनिट डिजिट 1 आता है। लेकिन अब अगर ये 1 होगा, ध्यान दीजिए 2 पावर 4, 2 2 4 4 4 16, तो आपका यूनिट डिजिट 6 आता है। ये कंडीशन मैंने आपको कही थी, अगर B मल्टीप्ला 4 होगा और A आड़ होगा तो जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट आपका हमेशा 1 आएगा, ठीक है। और दूसरा मैंने कंडीशन कही थी, अब अगर A 1 होगा और जो पावर है आपका वो मल्टीप्ला 4 होगा, जो भी आपका नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। तो सेम हैपन्स हियर, लाइक वी हैव 0.2 पावर है आपका 2000, ठीक है। तो क्या होगा आपको पता है, 2 है यहाँ पे, 2000 क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी यस ध्यान रखिए। तो 2 को करें 0.2 पावर हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई 500, वो भी 2000 हो गया। तो अब देखिए ये मल्टीप्ला 4 है, यहाँ पे 2 है A1 नंबर, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया है। इसका मतलब है जो आपका 6 है पार्ट डी वो इसका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ ये ईजी है, ईजी लाइक ईजी क्या है आप चेक कीजिए। आपका है यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 4 6 7 पावर 153 मल्टीप्लाई 3 4 1 पावर 72, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए 2 4 6 7 पावर है आपका 153 मल्टीप्लाई ध्यान रखना यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 4 1 पावर है आपका 72, ठीक। तो ध्यान रखिए कैसे निकालेंगे, इन तीनों को छोड़ के इसका यूनिट डिजिट उठाओ, 7 उसका पावर ले लो 153, ठीक है, उसका पावर लेंगे 1 5 और 3 मल्टीप्लाई में आपका 1 पावर 72। यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे ए की ए जो नंबर है ए आड़ है और ऊपर जो है हमारा पावर मल्टीप्ला 4 नहीं है। तो ध्यान रखिएगा हम क्या करेंगे, हम इस पावर को उठा के डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 4 3 are 12, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, 4 8 32, 4 8 are 32, आपका जो रिमाइंडर आएगा 1। ये मैंने पहले बताया है आपको, आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको कहा जब ये मल्टीप्ला 4 नहीं होगा बी, तब हम बी को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है आपका वो हो जाता है पावर इस नंबर को। इसका मतलब है हम ले लेंगे 7 पावर 1 मल्टीप्लाई 1 पावर 72, 1 का जो भी पावर होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। ये इससे पहले भी उस क्वेश्चन में आया था, सेम हैपन्स हियर। तो इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 7, तो ये आपके इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट होगा।
यूनिट डिजिट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं और ये इस पर लिखा भी हुआ है कि किस एग्जाम में आया है, एसएससी सीजीएल मेंस में आया 2015 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो खाली आपको देखो क्वेश्चन किसी भी पैटर्न का होगा आपके लिए, लेकिन अगर आपको जो बेसिक पता होगी तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपका 7 है ऑप्शन डी वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मैथमेटिक्स में माइनस को कहते हैं और सम तो आपको पता ही है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द क्यूब्स एंड दैट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ क्यूब्स, ध्यान रखिए, सम ऑफ क्यूब्स कितने 10 नेचुरल नंबर्स की, यानी कि n जो है n इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, 10 नेचुरल नंबर। और सम ऑफ स्क्वायर्स, और यहाँ पे भी आपका क्या n 10 ही रहेगा, ठीक। लेकिन हमें क्या करना है डिफरेंस, यानी कि ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको माइनस करना है नीचे वाला नंबर। लेकिन हमें पहले देखना है कि पहले वाला नंबर क्या आएगा। सम ऑफ क्यूब्स के लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ये हो गया। ये हम निकालेंगे किसके लिए, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। दूसरी बात, अब सम ऑफ स्क्वायर्स माइनस करना है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स आपको पता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब इन फार्मूला को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एक बार रिचेक करने के लिए आप जाइए ऊपर, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे है ये, यहाँ पे देखिए आप, हाँ, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हो गया n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से आपका n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने यही लिखा इधर कि नहीं लिखा, n इंटू एन प्लस 1 यहाँ पे 6 है, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे 2 नहीं है 6 है, ठीक है 6 है। तो क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, हाँ अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें। हमारा जो n है वो क्या है, हमारा n है यहाँ पे 10, ठीक है। तो इस n के बदले 10 लिखेंगे, 10 इंटू, अब ये 10 प्लस 1 ये हो गया 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी आपका 10 रहेगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 11, ये 10 प्लस 1 11, यहाँ पे 10 इंटू 2 हो गया 20 प्लस 1 हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइड बाई 6। ध्यान दीजिए 2 1 आर 2 2 5 आर 10, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 5 इंटू 11, ठीक, 5 इंटू 11 और इसका स्क्वायर, 5 इंटू 11 इसका होल स्क्वायर है, ध्यान रखना इस पूरी फार्मूला का होल स्क्वायर है, ठीक है। माइनस 2 3 आर 6 2 5 आर 10, डिवाइड करता हूँ मैं, यहाँ पे 3 1 आर 3 3 7 आर 21। तो यहाँ पे जो आपका नंबर बचा वो बचा 5 इंटू 11 इंटू 7। अब चेक कीजिए, अब यहाँ पे क्या आएगा, 11 इंटू 5 हो गया 55 का स्क्वायर माइनस 11 5 55 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको चेक करना है, आप इसको चेक कीजिए, ठीक है। 55 मल्टीप्लाइड बाई 55 क्या होता है आपका, सिंपल, जब आप 55 मल्टीप्लाइड बाई 55 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप चेक करिए, 50 वो आएगा 3025, कितना 3025 माइनस, अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका 55 इंटू 7, तो 55 इंटू 7 आके 385 आएगा आपको, 385। अब इनको चेक करिए क्या होगा, 3025 जो है आपका, उसका हमें माइनस करना है 385, 3025 हमें जब हम इसको माइनस करेंगे 5 माइनस 5 इज 0, देन 12 माइनस 8 इज 4, उसके बाद यहाँ पे 9 माइनस 3 इज 6, तो आपका यहाँ रहेगा, यहाँ पे यहाँ एक आया था, यहाँ पे खाली 2 है हमारा, 2640 है वो हमारा आंसर आता है। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। पहले हमने किया सम ऑफ क्यूब्स ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, फिर हमने किया सम ऑफ स्क्वायर्स, क्योंकि हमारा जो n है वो 10 है, फिर हम फार्मूला बेसिस पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स के लिए ये है, सम ऑफ स्क्वायर्स के लिए ये है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारा जो रिजल्ट आता है सब्ट्रैक्ट करके वो आता है 2640। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑप्शन बी है 2640 और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। द यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन है, द यूनिट डिजिट इन प्लेस ऑफ 67 पावर 25 माइनस 1, सेम क्वेश्चन। देखो इस पे मैंने अभी क्वेश्चन किया, ये खाली जो भी क्वेश्चन जा रहे हैं ऑलमोस्ट यूनिट डिजिट पे ही जाते हैं, क्योंकि यूनिट डिजिट का हमें हमेशा एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस पे। हमें इसका जो पूरे रूट्स जो जिसको बोलते हैं वो क्लियर होनी चाहिए, तब हम क्वेश्चन 1 सेकंड में करेंगे। यहाँ पे हमारा 67 पावर
25 और इसको -1 करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें खाली यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो हमें यूनिट डिजिट पे ही देखना है। 7 पावर 25, अगर आपको याद होगा अभी ये कंडीशन आई थी, 7 पावर 25 -1। अब 7 पावर 25 है, ये है ऑड, और ये जो है ये मल्टीपल 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 25 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 6 आर 24 और जो है रिमाइंडर आएगा 1। फिर क्या बोला था मैंने, जो ये रिमाइंडर है वो इसको पावर करेंगे, ठीक है, सिंपल यही कंडीशन अप्लाई होती है इसमें, इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा। 7 पावर 1 -1 क्वेश्चन में भी है, 67 पावर 25 -1। अब 67 को हम नहीं लेते हैं, हम 67 के बजाय हम 7 को लेके चलते हैं, ठीक है। तो 7 को जब हम उठाते हैं 7 पावर 25 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, इसको हम फिर डिवाइड 4 से करते हैं, 4 6 आर 24, हमारा रिमाइंडर 1 आता है, और रिमाइंडर हम इस यूनिट पे पावर करते हैं, तो 7 पावर 1 -1 इज 6, तो जो 6 है वो आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, या ध्यान रखिएगा इन चीज़ों पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अब ध्यान रखिए, ये नंबर ऑफ जीरोज पे है, ये वो नहीं है कि यूनिट डिजिट क्या है आपका, ये है नंबर ऑफ जीरो क्या है, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना है। देखो हमारा नंबर है 60 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। फैक्टोरियल का मतलब है इस फैक्टोरियल जो ये नंबर है वहाँ से मल्टीप्लाई करके आप डाउनवर्ड्स चलिए, लाइक 60 है, अब 59 आएगा, मल्टीप्लाई 58 आएगा, मल्टीप्लाई 57 आएगा, कहाँ तक चलना है 1 तक चलना है। यहाँ हम उल्टा लेके 1 से 60 तक चलते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। अब लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, हमें नंबर ऑफ जीरो देखनी है एंड पे कितने होंगे। तो इसके लिए जो हमारा रहेगा, इस पर आप क्या कीजिएगा 60 को लेके चलिए, और 60 को आप देखिए इसमें ज़्यादा 1 के पावर होंगे कि 2 के पावर होंगे। सर वो क्या चीज़ होती है, देखो वो क्या होता है जैसे 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो जब आप देखोगे ऐसे बहुत सी पावर्स में 2 के आएंगे, और किसके चेक करने हैं 5 के, 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ऐसे 5 क्यूब आएगा 1 to 5, लेकिन वो उसमें नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखना आपको ज़्यादा इसमें 2 के पावर्स आते हैं कि ज़्यादा इसमें 5 के पावर्स आते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें 5 के पावर्स ज़्यादा आते हैं, तो आप 5 को उठाओ। क्या करना है, जितने पावर्स में 5 के आते हैं, ये लाइक 5 and 25, इससे हमें 60 को डिवाइड करना है। जब हम 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आंसर आपका 12, ठीक। उसके बाद अब करना है 25 से, जब हम 60 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान रहेगा 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 हो गया 50, फिर एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे 10 होते हैं, लेकिन वो 10 को छोड़ो, ये इंटीग्रल वैल्यू होता है, मतलब 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10, ये आपका ऐसे ही रहेगा। 25 इंटू 2 हो गया 50, 50 प्लस 10 है 60, लेकिन हमें ये देखना है कौन सा नंबर जो है जिससे इसको परफेक्ट डिवाइड हुआ है। बाद में जो रिमाइंडर आपका बचता है उसको रहने दो, हमारा यहाँ 2 है तो आप 2 ले लो, ठीक है 2। अब ये 12 और ये 2 को आप प्लस करो, आपका आंसर आएगा 14। इट मीन्स दैट ये जो नंबर होगा इसके जो एंड पे जीरोज होंगे वो 14 होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा आप, ये वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा। ये इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा, ये इजी है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई डैश डैश अप टू 98, फिर है मल्टीप्लाइड बाई 100। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर इज 2 4 6 8 आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, इनको मल्टीप्लाई किया हुआ है, द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी। सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक इशू में इसमें आ रहा है आपको, वो मैं खत्म करूंगा। अब देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाइड 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाइड इसको 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3, फिर 8 को इंटू 2 इंटू 4। अब देखिए, और 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 50। तो इसका मतलब है ये 2 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये कितनी बार आएगा इसमें, ये 50 बार आएगा। इसको बाहर निकालो, 2 पावर 50 को बाहर निकालो, फिर आपको क्या रहेगा यहाँ पे, इसको ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाई 1 भी लिख सकते हैं, 1 एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पे आपका रहेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू डेट अप टू 50 तक रहेगा ये, ठीक है। अब इसको छोड़ो, इसका यूनिट डिजिट आप चेक मत करो, क्योंकि 2 का कभी यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। अब इसमें से यूनिट डिजिट निकालो। अब देखो 1 से 50 तक ये बन गया आपका वही ऊपर वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी डिस्कस किया, 50 फैक्टोरियल। अब 50 फैक्टोरियल को क्या करोगे आप चेक करोगे इसमें 2 के पावर ज़्यादा होंगे या 5 के पावर ज़्यादा होंगे। 2 के पावर ज़्यादा होंगे तो 2 से डिवाइड मत करो, 5 के पावर ज़्यादा होंगे तो 5 से डिवाइड मत करो। ऑब्वियसली इसमें 5 के पावर्स कम होंगे तो 50 को आप 5 से डिवाइड करो, 25 से भी होगा मेरे हिसाब से इसका आंसर। अब देखिए 5 10 15, अब देखिए 12 शायद होगा, तो आप चेक कीजिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे किस पे, यूनिट डिजिट पे।
तो आप देख लीजिए इसका, आप यूनिट डीट पे आप ये जो मैंने अभी टॉपिक बताया यूनिट डीट पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ये आपके क्वेश्चन रहेगा यूनिट डीट पे। अब और कोई क्वेश्चन मत होगा वो हम अकॉर्डिंगली इंशाअल्लाह रहमान नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट करेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि वो सब टॉपिक्स है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन है यूनिट डीट पे, इंपॉर्टेंट है, आप इस पर हार्ड वर्क कीजिएगा। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा आपका, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो वो मैं अकॉर्डिंगली आपका क्लियर करूँगा, ठीक है। तो तब तक आप मेहनत कीजिएगा एग्ज़ाम के लिए। खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।